नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। गुजरात हिमाचल चुनाव के सबसे बड़े शो किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। आज वोट यात्रा में हम आपको दिखाएंगे कि गुजरात के नवसारी में सियासी हवा किस ओर बह रही है। आपको दिखाएंगे कि इंडिया न्यूज की चुनावी टीम लोगों का मूड भांपते भांपते कैसे पांडवकालीन मंदिर तक जा पहुंची। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे हिमाचल में सियासी बेरुखी से सेब की लाली फीकी पड़ती चली जा रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं दांडी यात्रा के पड़ाव से इंडिया न्यूज की वोट यात्रा के साथ। ऐतिहासिक नगरी नवसारी में आज हम वोटरों का मिजाज जानेंगे। दादा भाई नौरोजी भारतीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक यही पैदा हुए थे। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। नवसारी शहर, जलालाबाद और गंगदेवी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। वहीं बस्ता सीट जिस पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान जिसमें अहमद पटेल विजयी हुए, उस चुनाव से ठीक पहले वहां के कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे। तो अभी की अगर बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लोग यहाँ पे इकट्ठा है। हम नवसारी के ऐतिहासिक लक्ष्मण हॉल में पहुंचे हैं और यहाँ पर जनता मौजूद है। उससे हम जानेंगे कि आखिर क्या है मूड यहाँ में नवसारी में लोगों का। वो विकास की बातें बताइए। जो इधर जो एक तो पानी में जो पहले कितना पीने जैसा पानी नहीं मिल रहा था, अब लोगों को पीने जैसा पानी मिल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया है। दूसरी बात, यहाँ के रोड देखो पहले से कितने, और पूरे आजू बाजू के गांव के भी। और पानी और सड़क पिछले 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में पानी और सड़क है। यहाँ पे इतनी परिस्थिति खराब है पीने के पानी के लिए कि एक घर छोड़ के एक घर में पीने का पानी खरीदा जा रहा है। यहाँ पे 26 करोड़ की ये जो योजना लाए हैं, वो पानी से नहाते हैं तो चामड़ियों पे रोग निकलते हैं। पीने लायक पानी नहीं है, नहाने लायक पानी नहीं है। क्या यहाँ पे कभी इंडस्ट्रीज आई नहीं? पिछले 22 सालों में कुछ हुआ है इंडस्ट्रीज को लेके? बड़ी इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं आई अभी तक। तो जो पुरानी है वो भी बंद हो रही है, जैसे नवसारी कॉटन मिल है, टाटा की है, ये सब अभी बंद हो रही है। सिविल हॉस्पिटल अभी नई डेवलप की 300 बेड की पूरी हॉस्पिटल। तो अभी 22 साल से हम पे राज कर रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं विश्वास है जनता पे? पब्लिक को यकीन है, कह रहे हैं। दारूबंदी की बात कर रहे हो ना, सामने देखो वो अभी दारू का बोतल पब्लिक वो देखा पैसों के नाम पे सब करते हैं। 22 साल से राज करने की बात कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि पब्लिक तो 22 साल से नहीं यकीन कर रही है। वो कैसे हो रहा है? एक मिनट 22 साल कैसे राज किया है? वो अहमद पटेल जी का इलेक्शन इन्होंने देखा है। दांडी मार्च, जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून, अंग्रेजों की सबसे दमनकारी, सबसे घृणित कानून जो थी, उसे तोड़ा था। यहीं पर गांधी जी ने 240 मील के सफर के बाद साबरमती के संत जो थे वो साबरमती से निकले थे 12 मार्च 1930 को, और उसके बाद यहाँ 6 अप्रैल को वो पहुंचे थे और उन्होंने अंग्रेजों के सबसे घृणित कानून यानी कि नमक कानून को तोड़ा था। क्या सोच के आए हैं आप? आज यहाँ पे दांडी हमारे एरिया में ये फेमस है जगह, बीच है यहाँ पे, साथ में ये नमक का कानून वाला यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। तो उस लिहाज से इस जगह का विकास हो पाया है लगता है आपको? यहाँ पे काम तो हुआ है, मगर उसका जो मेंटेनेंस होना चाहिए था वो अभी दिख नहीं रहा है। ये जगह मेंटेन रहनी चाहिए। यहाँ पे जो हुआ है अभी उसका विकास और ज्यादा अच्छी तरह से हो तो ठीक है। अभी हम संतुष्ट नहीं है, बहुत बढ़िया होना चाहिए था। लगता है कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ ध्यान दिया है? पूरा ध्यान नहीं दिया उसने, पूरा ध्यान नहीं दिया, उसका विकास नहीं किया है। तो दिखने लायक होता रहता है सभी लोगों को, वो नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग इधर आते नहीं, ऐसा लगता है आज के दिन। साल 1976 के बाद से यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य कम से कम इस स्मारक के लिए नहीं किया गया है। झंडे के लिए एक डंडा जरूर खड़ा है, लेकिन उसमें एक भारत का तिरंगा लहराता रहे, वो उस झंडे को मैसर नहीं है कि भारत का तिरंगा वहां पर लहराता रहे। जगह का रख रखाव के लिए पैसे कौन खर्च करता है? सरकार खर्च करती है या कोई प्राइवेट आदमी खर्च करता है? सर यहाँ पर तो सरकार ने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया। मैं
मुझे पता है वहां तक। मैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर था। मैं 2010 में काम पर लिया था, मैं तभी से था, और 2025-13 से हैंड ओवर कर दिया। किसने हैंड ओवर किसको किया? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बता रही थी कि भाई हमने तो बेटा दे दिया है। किसको दे दिया है? किसको दिया है वही तो बात है ना, कि भाई 25-13 से अभी तक कोई आया ही नहीं यहाँ पर। किसको दिया पता नहीं? वो तो पता नहीं। वो मैं इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं सर। उसका जो रख रखाव जो उसका जिम्मेदारी कोई संस्था को लेनी चाहिए, क्या सरकार को लेनी चाहिए, कोई अभी तक लिया नहीं है। कोई लिया नहीं है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनने पूरा उसको रिनोवेशन किया है। दक्षिण गुजरात के समृद्ध जिलों में से एक नवसारी के गणदेवी में है हम इस वक्त। देश के अलग अलग हिस्सों में चीकू फल जो पहुंचता है वो कहीं ना कहीं इसी इलाके से पहुंचता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा चीकू की पैदावार होती है। यहाँ के किसान जो है वो चीकू और आम सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। तो हो न हो आपके घर में जो इस वक्त चीकू मौजूद हो सकता है कि वो इसी गणदेवी इलाके से आपके घर में पहुंचा हो। पिछले 22 सालों में आपको लगता है कि जो राज्य सरकार ने जो काम किए हैं वो किसानों के हित में थे, खास करके गणदेवी के किसानों के हित में थे, क्योंकि यहाँ चीकू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है? वो आसमान से जमीन तक का फर्क है। 22 साल पहले जो किसानों की जो हालत थी उससे कई ज्यादा बहुत अच्छी हालत आज है। यहाँ जो गंडावी तालुका है उसमें सरकारी प्रवृत्ति बहुत चलती है, बहुत आगे से चलती आती है, और जो यहाँ पे जो विकास दिखाई रहा है उसमें गंडावी में जो सरकारी बन लिया है उसका योगदान वो मुद्दा बहुत आगे है। ये लगता है कि और कुछ किया जाना जरूरी है यहाँ पे? यहाँ पे वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो सब कुछ ज्यादा अच्छा ही है, लेकिन किसानों को ज्यादा इसका फायदा मिले उस हिसाब से कुछ फूड एग्रो इंडस्ट्रीज यहाँ पे कुछ आ जाए, और अगर कोई कोल्ड स्टोरेज की थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए तो किसानों को उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, और उनको उनकी जो प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक वो लोग अच्छी तरह से संभाल पाएंगे और उसका ज्यादा फायदा लेके उसकी ज्यादा अच्छी पैदावार और उसका पैसा उनको मिल पाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर आ जाए यहाँ पे तो क्या फायदे हो जाएंगे किसानों को? इधर का जो प्रॉब्लम है चीकू की बात करते हैं, चीकू की सेल्फ लाइफ बहुत कम है। चीकू की सेल्फ लाइफ कम है तो उसको बढ़ाने के लिए कहीं कोल्ड स्टोरेज हो जाए, नहीं तो उसका प्रोसेसिंग हो के पाउडर के रूप में ग्राहक के पास चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ से कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है, यहाँ से नजदीकी कोल्ड स्टोरेज कितनी दूर है? यहाँ से मतलब डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन जितना कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए उतना है नहीं यहाँ पे। हमारा ये जो इलाका है हरा भरा है और खेत हलियारों का है, तो यहाँ से एक नैरो गेज लाइन जाती है जो बिल्ली मोरा से बगई तक जाती है, बहुत पुरानी है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये नैरो गेज लाइन को एक्सपेंडेड करके नासिक तक ले जाओ तो ये सब इलाका आदिवासी इलाका भी होगा, टूरिज्म भी डेवलप होगा, और ये सब्जी है उसका आवागमन भी हो सकेगा। जो किसान है उनकी अपनी मांगे जरूर है, लेकिन ये भी ये कह रहे हैं कि पिछले 22 सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना जो है वो बाकी है। जो 3-4 मुद्दे इन्होंने रखे, खास करके कोल्ड स्टोरेज की बात हो या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात हो या फिर नैरो गेज लाइन को यहां से और आगे बढ़ाने की बात हो, यहाँ जो चीजें उपजाई जाती है वो ज्यादा से ज्यादा देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तभी यहाँ के किसान जो हैं जो समृद्धि है वो और बढ़ पाएगी।